नमस्कार। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर खास नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं और आज बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल साहब अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और इस बजट के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि सरकार का विजन है क्या, सरकार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है। गांव, गरीब, किसान की सरकार कही जाने वाली भूपेश सरकार को शहरी जनता और व्यापारी इनसे भी खासी उम्मीदें हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 2 वित्तीय वर्ष से राज्य का कुल बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंच रहा है। 2 अनुपूरक बजट के साथ चालू वित्तीय वर्ष का बजट ही 1 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। इस वर्ष का मूल बजट 95,899 करोड़ था। वहीं इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में 3 अनुपूरक के बाद कुल बजट का आकार 1,50,000 करोड़ से अधिक का हो गया था। इस बार का बजट भी 1 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। वहीं किसानों के 2 साल के बोनस के साथ ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन में धान खरीदने के वादे को सरकार को पूरा करना है। इसके लिए जो अंतर की राशि देनी है वो भी एक चुनौती है। इसी बीच राज्य में करीब 25 लाख बेरोजगार, कुपोषण से संघर्ष और आदिवासी क्षेत्रों की विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए सरकार को जो कवायद करनी है वो भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ राज्य में रुके हुए तमाम कामों को शुरू करने के लिए धन चाहिए। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या लगभग 40% है। वहीं 37% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और 41% से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन संसाधन नाकाफी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी सरकार के लिए राज्य में सिंचाई सुविधा का विकास करना बेहद जरूरी है। इस बजट में सरकार सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है। वही सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से तुलना कर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। संविदा कर्मचारियों की भी अपनी उम्मीदें हैं, जबकि व्यापारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बजट है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए या प्रकाशित किया जाए, या इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो मध्यम आकार के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा हो कि वो राहत महसूस करें। विपक्ष की अपनी उम्मीदें हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिस तरह से नाकाम हो रही है, इसके बाद कुछ उम्मीद करना बेफजूल है। पूर्वानुमान लगाना तो मेरे लिए कठिन है, पर उम्मीद करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, छत्तीसगढ़ के रेलवे के पुराने प्रोजेक्ट हैं जिस पे 600 करोड़ की इक्विटी में 20,000 करोड़ के काम होने थे, रोड के हमारे काम थे, उन सारे कामों को प्राथमिकता होगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उस स्कीम को बेहतर क्रियान्वयन के लिए फंड रखेंगे। कि बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे। अगर इस बात का प्रावधान हो कि रोजगार के अवसर खोले जाएंगे, अगर इस बात का उसमें कल प्रावधान हो कि पेंशन 1,500 की वृद्धि करके दी जाएगी, अगर ये प्रावधान हो कि यहाँ पर उद्योग की खास करके जो एग्रो बेस्ड उद्योग की स्थापना का अगर प्रावधान होगा, तब तो हम समझेंगे कि बजट सही दिशा में जा रहा है। हालांकि सरकार ने बजट से एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसमें सभी सेक्टर में अपनी पीठ थपथपाई है। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो योगदान है 16.81%, जबकि देश में इसको 14.09% माना गया है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में 46.19% छत्तीसगढ़ में और 30.57% देश का औद्योगिक क्षेत्र माना गया है। जाहिर तौर पर आईटी छापों से सरकार की छवि पर भी छींटे पड़े हैं। ऐसे में जनता अभी तमाम तरह की हकीकत और अफवाहों के बीच जुगाली कर रही है। बजट हर क्षेत्र को साधने में कामयाब हुआ तो सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन लगातार कर्ज में डूब रही सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस बजट में सरकार के लिए कुछ अच्छी चीजें भी हैं। पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व आय में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल, भवन, पुल आदि का निर्माण पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आता है। राजस्व व्यय
वेतन, कर्ज भुगतान आदि का खर्च राजस्व व्यय होता है। कुल बजट 77% से अधिक विकास से संबंधित कार्यों पर है। 46.1% व्यय सामाजिक क्षेत्र पर किया जा रहा है। कर्ज के बावजूद राज्य में मंदी का असर नहीं दिखा। राज्य पर कुल कर्ज जीडीपी का 21.68% है। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 5.9% है, जो सभी राज्यों से कम है। कुल बजट में से कमिटेड व्यय 19.3% है, जो सभी राज्यों से कम है। सुरेंद्र सिंह और राघवेंद्र साहू के साथ ममता लांजेवार, रायपुर। अब जरा आर्थिक सेहत की बात कर ली जाए। रविंद्र चौबे साहब ने कुछ आंकड़े रखे हैं, वो भी आप लोग आपके लिए जान लेना जरूरी है। हालांकि रिपोर्ट आपने देखी, तो आज सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। इससे पहले कल यानी सोमवार को सदन में बघेल सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आंकड़े सदन में रखे गए। मंत्री रविंद्र चौबे ने इन आंकड़ों को पेश करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी में साल 2019-20 के दौरान 5.32% की वृद्धि का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 5,685 रुपए की बढ़ोतरी अनुमानित है। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 6.35% ज्यादा है। अब इसे ऐसे समझ लीजिए, इस पर पीठ थपथपाने की बात नहीं है। सालाना की जो जीडीपी होती है उसमें तकरीबन 5% का इजाफा वैसे भी होता है। इस लिहाज से 6.35% ज्यादा सरकार बोल रही है, यानी 1.35% ज्यादा। साल 2018-19 में 92,413 रुपए प्रति व्यक्ति आए, अब बढ़कर यह 98,281 रुपए पहुंच सकती है। यह सख्ती में है। अभी सदन में सर्वे के आंकड़े पेश करने के दौरान मंत्री रविंद्र ने कहा कि जीडीपी 2018-19 की तुलना में 3,04,063 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2019-20 में 3,29,180 करोड़ रुपए संभावित है। यह अनुमान है। अब जरा लोगों की उम्मीदों की बात कर ली जाए। लोगों की उम्मीदें आपको सुनवाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बजट है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए या प्रकाशित किया जाए, या इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो मध्यम आकार के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा हो कि वो राहत महसूस करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे उत्थान के लिए या हमारे जो व्यवसाय है उसके अच्छे के लिए राज्य सरकार को कुछ इस टाइप के कदम उठाने चाहिए जो फ्यूचर में हमारी जो सेविंग है उसको बढ़ावा दे सके। बजट की कोई बात करना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत उसमें कोई लाभ होगा। हर वर्ष बजट आता है, महंगाई रोजाना बढ़ती है। आप सुबह बाजार में जाएंगे तो आपको सामान कोई भाव मिलेगा, दोपहर में कोई भाव, शाम को कोई भाव, 1 तारीख को कोई भाव, 10 तारीख को कोई भाव। ऐसे बजट का क्या है कि जिसके बारे में बताया जाए कि क्या उचित है क्या नहीं है। महंगाई रोज़ घटती है, रोज़ बढ़ती है। बजट एक बार आता है, महंगाई रोज़ आती है। आप चाहते हैं ये थोड़ा शिक्षा में थोड़ा सुधार चाहिए। इसमें कोई कॉलेज या स्कूल में टीचर की कमी है, कोई किसी टीचर में तो थोड़ी नॉलेज में थोड़ा कमी है, तो इसको थोड़ा अपडेट कर देना चाहिए। थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहिए कि उसको पढ़ाने थोड़ा स्टैंड बनना चाहिए। और कॉलेजों में जैसे है उसमें टीचर की उपस्थिति बढ़ाना चाहिए। हाँ, शिक्षा स्कूल वहाँ पे भी बहुत, मेरे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होते, टीचर्स ध्यान नहीं देते, इसलिए और थोड़ा ध्यान दिए सरकार तो हाँ टीचर्स बच्चे दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पे भूपेश सरकार का जो बजट है उसको लेके काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है और हमें लगता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बजट में काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ के जो युवा है वो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ इस तरह उनके रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, इसको लेके भी काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के तहत बस्तर से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र के कारण अटकी हुई हैं। तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि बस्तर में जो दिल्ली राजरा रेल लाइन है उसके लिए जो पैसा का आवंटन जो रुका हुआ है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें प्रदेशवादी से भूपेश सरकार से उम्मीद है कि शिक्षित बेरोजगार को शिक्षा मिले और किसानों को अभी जो मिल रहा है उससे और ज़्यादा मिले। और तो अब ये आपने उम्मीदें सुनी। उम्मीदें दरअसल आसमान पर हैं,
15 साल की सत्ता जाए, नई सरकार आए तो उम्मीदें आसमान पर हो ही जाती हैं। किस किस की हो जाती हैं? एक तो जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं की उम्मीद और लोगों की उम्मीदें। सरकार की चुनौतियां इन सब के बीच ये हैं। कुल बजट का आकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी पार कर गया। इस बार का बजट भी 1 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। इसके बाद ये ना सोचिए कि कोई अनुपूरक बजट नहीं आएगा। घोषणा पत्र और वादों को पूरा करने की चुनौतियां हैं सो जस की तस है। लगातार कर्ज के बोझ तले राज्य सरकार दबती जा रही है। किसानों के 2 साल का बोनस देने की चुनौती बनी हुई है। इस बार जो स्कीम 2500 रुपए धान खरीदने का वादा पूरा करना है। स्कीम जो लगाई जा रही है वो ये जो मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना जो आपने देखी थी शिवराज सरकार के समय, उस तरीके से कुपोषण से संघर्ष और आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना है। छत्तीसगढ़ का नाम बार बार शिक्षा, सेहत, कुपोषण और भूख का जब भी जिक्र होता है छत्तीसगढ़ उसमें टॉप 10 में ही निकलकर आ रहा है। राज्य में 37% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। राज्य की 41% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सिंचाई दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती है। तो उम्मीदें जब आसमान पर हो समझने की कोशिश करते हैं और बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रकाश चंद्र होता साहब हमारे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, वो हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र शर्मा साहब, आप प्रवक्ता कांग्रेस, बीजेपी से भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़े हुए। संदीप शर्मा साहब, कृष्णा दास वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो जुड़े हमारे साथ। उचित शर्मा साहब, संदीप शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं और प्रकाश जी लगातार बने हुए। प्रकाश जी, सबसे पहले क्विक रिएक्शन। एक तनाव तो होता है, उम्मीदों का वो तनाव रहता है और उम्मीदें वो कैसे पूरी की जाएंगी जबकि केंद्र बनाम राज्य की स्थिति बार बार बन रही है। सर ललित जी, यही सवाल तो मैंने पिछले 2 दिन से पूछ रहा हूं लोगों से कि बजट बनाने की एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया, लगभग ये साल भर चलता है और आखिरी में उसका फिनिशिंग टच दी जाती है। जैसे मूर्तियां बनाई जाती है तो आखिरी में आंख बनाई जाती है, उसी तरह का है। और ठीक उससे पहले आईटी की छापा पड़ता है। तो एक तरफ तो बजट को आखिरी टच देने की तैयारी है और उसी बीच में आयकर विभाग की जो छापा है, लगता है कभी कभी थोड़ा गड़बड़ा गया है, पर हाँ साल भर का क्योंकि ये तैयारी चलती है इसीलिए ये कह सकते हैं। पर यह बात भी तय है, बजट का अर्थ अगर आम बोलचाल में कहें, हमारे लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। दूसरी तरफ से बजट को अगर आम बोलचाल में कहें, यह होता है सरकार का विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि सरकार रोड मैप बनाती है, अगले 6 महीने में क्या करना चाहती है, 1 साल में क्या करना चाहती है और अपनी पूरी कार्यकाल यानी जो 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिला है उसका 4 साल जो बचा है उस पर क्या करना चाहती है, उसी का ही ये पूरा लेखा जोखा बजट होता है। अब देखना होगा उसमें ललित जी की लोग कितना खरा उतरते हैं, क्या क्या उसमें है। पिछला बजट जो रहा वो खेती और किसानी पर रहा। वैसे भी 80% छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो खेती किसानी पर निर्भरशील है। मैं इसी बात को लेकर जानना चाहूंगा संदीप जी, कितनी उम्मीदें हम कर सकते हैं इस सरकार से किसानों को लेकर। और दूसरे सवाल इसी कड़ी में है कि क्या बाकी सेक्टर को नजरअंदाज करते किसानों पर ही, जैसे 2000 पिछले साल का 19-20 का बजट था उसी तर्ज पर इस बार का भी बजट केवल किसानों पर रहे, क्या सोचते हैं आप? होता जी, पिछले वर्ष भी हम आपके साथ ऐसे ही बैठे थे साल भर पहले, तब भी मैंने कहा था कि ये किसान मतलब ये जो बजट आने वाला है, जिसकी उन्होंने एक अनुपूरक बजट भी लाया था, ये कोई किसानों के समर्थन में बजट नहीं है। आपसे पिछले समय भी जब चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि ये जो सरकार है और जिन्होंने वादा किया है कि हम जो सिंचाई के रकबा को अपने पूरे कार्यकाल में दुगनी कर देंगे, तो मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि पिछले 12 महीने में इन्होंने क्या किया है। और छत्तीसगढ़ में तब मैंने कहा था कि सिंचाई का रकबा लगभग 31 से 32 लाख एकड़ है, तो 5 साल में इसको 62 लाख एकड़ करने का इनका जो लक्ष्य है, तो क्या प्रति साल ये जो है लगभग 6 लाख एकड़ जमीन को सिंचित कर रहे हैं।
तो क्या पिछला जो साल बीता है तो आज तो हमको पूछने का हक बनता है कि 6 लाख नया एकड़ जमीन जो है वो सिंचित हुआ क्या, और जो 6 लाख नया जमीन जिसको आपने सिंचित कर दिया वो जमीन कौन सी है, और इस बजट में आप सिंचाई के लिए क्या प्रोविजन करने जा रहे हैं। बिजली का हर साल कनेक्शन जो है पिछली सरकार के समय 25,000 पंप कनेक्शन जो है ऊर्जीकृत किए जाते थे, लेकिन ये जो पिछला 1 साल बीता है जिसमें पंपों का जो है कनेक्शन जो ऊर्जीकृत नहीं हुआ, इस पर क्या करने वाली है सरकार, इसके बारे में क्या प्रोविजन कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा सवाल तो बहुत है, एकदम सवालों की बौछार है यहाँ पे, क्या कहेंगे सुरेश जी? देखिए होता जी, पिछले 1 साल की ही बात मैं करूंगा। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो जैसा कि ये मूल रूप से हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और ये सरकार गांव और गरीब को ध्यान में रख करके काम करना चाहती है। किसानों को प्रमुखता के साथ सामने में रख के काम करने का परिणाम ये होता है कि किसान जो है न सिर्फ किसान है बल्कि वो उपभोक्ता भी हैं, और एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, बहुत बड़ा रोजगार जनरेट करता है। तीसरी बात, उसका उत्पादन जो है वो राष्ट्रीय उत्पादन होता है। इन बातों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने पिछले बजट में काफ़ी बड़ा प्रावधान किया ऋण मुक्ति का, काफ़ी बड़ा प्रावधान किया 2500 रुपये में धान खरीदी का जी। उसके परिणाम आपकी धान खरीदी लगातार सवालों के घेरे में है। वो मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की तरफ जा रही है कि अभी हम साहब आपको 1800 देंगे, बाकी का आप बाद में लेना। नहीं, ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति है प्रजापति जी। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल भी हम लोगों ने 2 किस्तों में भुगतान किया था, इस साल भी 2 किस्तों में भुगतान होगा। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है 2500 रुपया हमने पिछले वर्ष किसानों को दिया था, और ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारे किसानों को 2500 रुपया का भुगतान अवश्य होगा। अभी आपने 2500 के हिसाब से नहीं दिया है, मतलब बजट में वो हमें नजर आएगा। नहीं, देखिए अब उसके पीछे तो कहानी बहुत है। उसको हमको 2500 रुपये में क्यों धान खरीद रहे हो कि केंद्र सरकार ने दबाव डाला। अगर आप 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे तो हम आपका अरे साहब, केंद्र सरकार से पूछकर आपने अपना मैनिफेस्टो डिसाइड किया था क्या? पूछ कर नहीं, ये पूछने की उनको आवश्यकता नहीं है। वो भी जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, संघीय व्यवस्था है, वो कोई यहाँ के मालिक नहीं है हिंदुस्तान के। उनको हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है, मगर संघीय व्यवस्था में इस बात होती है कि हम अपने राज्य को कैसे आगे ले जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देश को कैसे आगे ले जाना ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये तो पहली बार मैंने सुना कि अगर आप किसानों को 2500 रुपये धान देंगे, धान का कीमत देंगे, तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। इस तरह की जो जबरदस्ती की गई, इस तरह का जो दबाव डाला गया, ये तो केंद्र सरकार के और केंद्र सरकार में बैठे हुए सरकार की एक तरह से जेलसी है। हमारी जो लोकप्रियता है, जो छत्तीसगढ़ में पराजय हुई भारतीय जनता पार्टी की, जो 3/4 सीटों में कांग्रेस को लोगों ने जिताया, इन सब चीजों से पराभूत होकर के केंद्र की सरकार ने हमको अगर ये जलस बरकरार रहती है, मैं उचित हाँ सर मैं आ रहा हूं आपके, अगर ये जलस बरकरार रहती है तो कैसे फिर आप इस वादे को निभाएंगे? बहुत शॉर्ट में फिर प्रकाश सर एक सवाल लेंगे जी। नहीं, देखिए हमने तो उनके बात को मान लिया कि आप बड़े हैं भाई, आप केंद्र में बैठे हैं, आपकी बात सर आंखों पर। तो हमने पहले किस्त में उनके रेट पे धान को खरीदी कर लिया, उनके चावल को हम दे देंगे। उसके बाद जो अंतर की राशि है, वो अंतर की राशि आप देखना अप्रैल में किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का किसान बहुत खुश रहेगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी गारंटी पर हमें भी पूरा भरोसा है। इसी वजह से सर मैं बस आपके पास आ रहा हूं। दरअसल मसला यह भी है कि पहले हम कहते हैं कि हम कोचियों से मुक्त कराएंगे, बाद में कोचिया कौन है और किसान कौन है इसका क्राइटेरिया हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं। बात तो वहीं आ जाती है जहां हम 2018 के पहले थे। खैर उस पर अभी नहीं जाएंगे, चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और उसके बाद सीधे आएंगे। एक सवाल जो सर का है वो भी पूरा होगा और फिर कुछ बातें संदीप शर्मा साहब से भी की जाएंगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।